न्यूज़ 18 इंडिया। प्रतीक जी, थोड़ा सा राजनीति से परे हटकर कुछ कहना चाह रहा हूँ आज शुरू में 30 सेकंड बस। अच्छा, अच्छी बात है कि राजनीति से परे कुछ हट कर कहे आदमी, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है। ये मंच को आज मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, क्योंकि ये वैसा मंच है जो इस देश में, इस पूरे मीडिया जगत में कहीं ना कहीं सबसे अलग इसलिए है कि यहाँ पे बैठने वाले को, जनता को भी मौका, पैनलिस्टों को भी मौका, और यहाँ जनता का भी समाधान, और कब किसका भाग्य उदय यहाँ से हो जाता है ये देश। तुम तो बस इंतजाम में रहो गुरु। जी जी जी। एक छोटा सा संदेश भी लेकर आया हूँ। कहा पार्टी से? पार्टी हो, जनता हो, कहीं भी हो। हाँ जी। डिस्क्लोज, कांग्रेस ने कहा कि पता नहीं क्या संदेश ले आए हैं आज। डिस्क्लोज ना करने। ना बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, एक बस कोड वर्ड में कह रहा हूँ कि जो आपके शो का भाव है वही मोदी जी का भाव है। जनता के कटाक्ष सुनेंगे, सकारात्मक पहल तो मोदी जी ने कहा कि चार प्यारे हमारे, एक तो गरीब, एक किसान, एक महिला और एक युवा। तुम कहां पे इन चारों बीच में कहां आ रहे हो? युवा क्या साल उम्र हो गई तुम्हारी? उम्र क्या है? उम्र हाँ, तब तो युवा ही हो तुम। और कहां के रहने वाले? हरियाणा के। बिल्कुल युवा हो तुम, एकदम चिर युवा। हरियाणा का आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता है, चिर युवा। और बताओ, काम क्या है? काम क्या करते हो? मेरी गवर्नमेंट प्रिपरेशन चल रही है। गवर्नमेंट प्रिपरेशन चली, बहुत सफलता मिले प्रभु से, बड़े यही हमारा वो है। हाँ जी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत काम करना चाहिए। बहुत जल्दी बोलो। करना चाहिए। हाँ। जो वो कर नहीं रहे हैं। जो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। जो करना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, दो मिनट कहना चाह रहा हूं मैं समझ आ गया। और इकोनॉमिकल सिस्टम, आज तो तुमने बजट बिल्कुल 2 मिनट में समझा दिया मुझे भी। बोले कि स्वास्थ्य और शिक्षा, और तीसरी चीज ये है कि मालूम है मुझे, ये जो ग्रोथ रेट है बड़ी जबरदस्त है। अगर ये 7 रही तो लगातार 4 साल 7 का पहाड़ा पढ़ लेगी। हम 3 साल में कहां पहुंच जाएंगे? तीसरी अर्थव्यवस्था। और सब कुछ सही चला तो 30 तक, यानी 2030 तक हम कमाल कर देंगे। तो सब सही है, लेकिन सपना 2047 का भी देखा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि 2047 में जो आप देखना चाहते हैं, 100 साल हो जाएगा आजादी के? हाँ, क्या होगा? उड़ती गाड़ी। उड़ती गाड़ी के चिड़िया का पर भी तुम ही पहचानते हो। बोले 2047 में क्या होगा? 10 साल हुए मोदी सरकार के, एनडीए का पहला शासन, दूसरा शासन। कंपेयर आपको भी करना है, बजट आप देख रहे हैं, आप भी बताइए, मैं भी सुनूंगा। आप जो बोलना चाहेंगे मैं सुनूंगा। मैंने रूपरेखा खींच दी है। मैंने कहा अगर लगातार 7 का पहाड़ा पढ़ते रहे तो हम तीसरी होंगे अर्थव्यवस्था बहुत जल्दी। लेकिन सवाल यह है कि अर्थव्यवस्था होगी, लेकिन जॉब क्रिएशन, बेरोजगारी, रोजगार, महंगाई, मैं बोल रहा हूं महंगाई, ये सारे वो मुद्दे हैं। खाद्यान्न, और ये जो दुनिया का परिदृश्य चल रहा है, उस परिदृश्य में कैसे निपटेंगे, ये सारे सवाल हैं। बजट आप भी जानते हो, समझते हो, मैं भी थोड़ा बहुत बातचीत करते रहेंगे। लेकिन आपने अपनी बात कह दी, पहले मैं कांग्रेस से और उसके बाद मैं बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। उधर आपने पूछा क्या? सोरेन साहब की गिरफ्तारी हो गई। सोरेन साहब ने एक चीज कही, ये एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। गिरफ्तारी के बाद हर पल लड़ा हूं, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान, बने रहो अपने लोगों के हृदय की वेदना, मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जी हाँ जी। झारखंड का विषय है। हाँ। और झारखंड से आता हूँ। हाँ। आज एक मूवी थी, कभी खुशी कभी गम। हाँ, आगे आ जाइए, क्या बात है? आज खुश भी हूं और गम में भी हूं। खुश इस बात का है कि आज का बजट जनता के हित का, देश के उत्थान का और विकसित भारत की ओर बढ़ाने वाला बजट है।
गम इसलिए है कि कितनी बार हम झारखंडियों का, हम देशवासियों का सर झुकाएंगे ये जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन के लोग। भ्रष्टाचार की इन्होंने हद पार कर दी है, आपसी लड़ाई की हद पार कर दी है, बलात्कार होते रहे और ये घोटाले करते रहे, अपने यहां बालू को लेके भाई भाई लड़ते रहे कि तुम ठेका लोगे कि हम ठेका लेंगे। पीछे से उनकी वाइफ कहती है मुझे सीएम बनाओ, तो भाभी कहती है बन के तो दिखाओ। हाँ भाई मैं आ गया। क्या नाम तुम्हारा? शंकर शंकर सिंह कहाँ से? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? सहरसा से। सहरसा से। यहाँ कैसे? अब आपके पास हमारे पास आए? अरे आदमी जाता मुख्यमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के पास, गृह मंत्री के पास, तुम हमारे पास सीधे चले आए। एक ही अगले साल के भी जवाब लेके सबूत है आपके पास, वही सवाल आपको भी करना है। वही सवाल? हाँ जी, कब हमारा भारत देश चुनाव मुक्त होगा, कब हमारा भारत देश ताला मुक्त होगा? चुनाव मुक्त में तो बहस हो रही थी अभी तो किसी ने कहा कि चुनाव पे नाक ना जाना, वही नहीं ना। अब मैं आ गया। हाँ आ गया, वही खड़ा रहो, आ जाओ। देखिए सर, देश में क्या चलती है? देश में मोदी जी की गारंटी चलती है। मोदी बोले तो धारा 370, मोदी बोले तो राम मंदिर, मोदी बोले तो क्या ट्रिपल तलाक, मोदी बोले तो क्या डिजिटल इंडिया। अरे इतने सारे काम किए, विपक्ष जो है ना हिल गया है। और अब जो मोदी जी का मुकाबला करने के लिए वो कोई भी कुछ कर ले, वो बिल्कुल कुछ ही नहीं कर सकता। एनडीए की पहली सरकार जब शासन में, तो यही सारे मुद्दे थे, सफाई से लेकर डिजिटल से लेके तमाम वेलफेयर स्कीम। दूसरे में सब्सिडी बहुत भारी थी, सब्सिडी पे काम हुआ। लेकिन हाँ, मैं ये बीच बीच में बोलता रहूंगा, आप जहां पकड़ पाए पकड़िएगा जी। जय जोहार। जय जोहार। बिल्कुल। देखिए, हेमंत सोरेन को मैं बहुत बहुत साधुवाद करना चाहती हूँ कि हेमंत जो है हिमंता नहीं बने, हिम्मत वाला। तो वो जो गिरफ्तार हुए, ईडी ने गिरफ्तार किया, आप उनको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर वो गिरफ्तार, वो चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं उनकी वॉशिंग मशीन में चली जाए, बीजेपी के भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो इन्होंने हेडक्वार्टर में रख रखी है। ये चाहते हैं कि विपक्ष के लोग वहां चले जाइए, जैसे कि हेमंत विश्वा शर्मा चले गए थे, वो फिर वो जो कि क्लीन हो गए, क्लीन चिट होकर निकल गए, एकदम साफ सुथरे दूध के धुले हुए। इसी प्रकार ये चाहते थे हेमंत सोरेन भी बने। लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो आदिवासी समाज की आवाज है, वो बुलंद आवाज है। इसलिए जो आपने वो कविता पढ़ी, वो बिल्कुल वो वैसे व्यक्ति हैं जो कि नहीं चाहते थे कि भाजपा की जैसे कहें कि इस भीड़ में शामिल नहीं होना चाहते थे। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इनके साथ ये लगातार विपक्ष के साथ यही तो कर रहे हैं, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, ईडी का उपयोग करते हैं आप, डराते हैं आप और लोगों को परेशान कर। मैं जरूर बिहार वालों से जरूर पूछूंगा, झारखंड पे आज जरूर बोलेंगे। जी नमस्ते, तो थोड़ा आगे आ जाइए, उतनी पीछे खड़ी है। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? इलाहाबाद से, प्रयागराज से। प्रयागराज बोला करो। प्रयागराज